Hello student, this is class 6 civics chapter 1st understanding diversity. India unity in diversity. भारत क्या है? Diversity means विभिन्नता. हमारे यहाँ भारत में विभिन्नता में क्या है? एकता है. India is a picture of diversity seen in her people, culture, colorful festival, dresses, costumes, religions, flora, fauna and varying landscape. अगर हम देखें इंडिया को तो हमारे विभिन्न प्रकार के कल्चर हमारे यहाँ पाए जाते हैं. अलग अलग त्यौहार, ड्रेसेस, अलग अलग धर्म को मानने वाले, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के वनस्पति जिसको हम कहते हैं पेड़ पौधे तथा बहुत ही अनेक प्रकार के जानवर, यहाँ फोना होता है, एनिमल्स पाए जाते हैं. और यदि हम लैंड की बात करें, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइप्स की लैंड है. कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं. तो अगर हम देखें पूरी की पूरी इंडिया में तो वहाँ हर चीज़ में क्या मिलती है? विभिन्नता मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सो इज़ इंडियन लाइफ एंड कल्चर. क्योंकि हमारी जो भूमि है, भारत भूमि जो है वो क्या है? विभिन्नता में एकता की भूमि है. और अगर देखें यहाँ के लोगों के जीवन में भी, यहाँ की संस्कृति में भी विभिन्नता पाई जाती है. एवर सिंस इंडिया केम इनटू बीइंग्स इट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड सोसाइटी. जब भी इंडिया जो था अस्तित्व में आया था, तब से यहाँ पर अनेकों प्रकार की विभिन्नता पूर्वक सोसाइटी, समाज के लोग हैं तथा संस्कृति है. इंडिया हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन रिच एंड इंटरेस्टिंग. हमारी अगर हम हिस्ट्री देखें, भारत की हिस्ट्री देखें, वो बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही मज़ेदार है. लैंग्वेजेस. The people of India display high degree of diversity in their language and dialects. अगर हम भारत की बात करें, और आपने भी देखा होगा यहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और भाषाओं के अलावा डिलेक्ट्स मतलब उपभाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं जिसको हम बोली कहते हैं. इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी. 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है इंडिया की. The Constitution of India officially recognized 22 official language. 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है इंडिया में. और वो कौन सी हैं? दिस लैंग्वेज आर हिंदी, बंगाली, असमी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी एंड गुजराती. ये 22 लैंग्वेज जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, माना है उनको. Among these 3 languages, Sanskrit, Tamil and Kannada has been recognized as a classical language with special status and recognition by Government of India. इन 22 लैंग्वेज के अलावा जो क्या है, 3 लैंग्वेज जो हैं संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को एक क्लासिकल लैंग्वेज माना गया, मतलब प्रतिष्ठित रेपुटेटेड लैंग्वेज के रूप में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है भारत की गवर्नमेंट द्वारा. द क्लासिकल लैंग्वेजेस हैव अ रिटन एंड ओरल हिस्ट्री ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स. अब क्यों हमने इनको रेपुटेटेड लैंग्वेज माना है? क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है उसके हमारे पास रिटन या फिर ओरल जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, और लगभग ये माना जाता है ये लैंग्वेजेस 1000 ईयर पुरानी हैं. हिंदी इज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इट इज़ अंडरस्टूड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन कंट्री. हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की और इसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं समझते हैं. There are several linguistic community in the country that share common culture and nationality, thereby justifying the description of India as a land of unity in diversity.
बहुत सारी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होती है कि भाषा के आधार पर समाज, सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिटी है, जिसकी वजह से वो क्या, उनके अगर देखा जाए भाषा के आधार पर जो कम्युनिटी बनी हुई है, उनके एक जैसे कल्चर हैं, उनकी नेशनलिटी एक है, इसलिए ये माना जाता है कि इंडिया जो है वो क्या है, विभिन्नता में एकता वाला देश है। रिलीजन्स मतलब धर्म। इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, द थर्ड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन्स। इंडिया में क्या है, बर्थ प्लेस है, यहाँ हिंदू धर्म का उदय हुआ है, बुद्धिस्ट धर्म का उदय हुआ है, और दुनिया में ये हिंदू धर्म को मानने वाले तीसरे नंबर में और बुद्ध को मानने वाले चौथे नंबर के रिलीजन्स हैं। अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन आइडेंटिफाई एज हिंदू। हमारी 84% पॉपुलेशन को हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अबाउट 30% ऑफ इंडिया आर मुस्लिम, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक नेशन इन द वर्ल्ड। 30% मुस्लिम हैं, और इतने मुस्लिम केवल और इतने ज़्यादा मुस्लिम केवल और केवल दुनिया में भारत में ही हैं। इसलिए कह सकते हैं इस्लामिक देश में सबसे लार्जेस्ट जो नेशन है वो कौन है, इंडिया है। क्रिश्चियन एंड सिख मेकअप अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा ईसाई धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजन देयर आर बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड other who also occupy major part of India are the prominent religion। इसके अलावा बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसीज हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो क्या हैं, एक जो प्रमुख धर्म के, भारत का एक क्या है, प्रमुख या मेजर पार्ट में रहते हैं, और क्या है, इनका प्रमुख धर्म है। कौन कौन सा, बुद्धिस्ट, चाइनीज, पारसीज, ऐसे धर्मों को मानने वाले भी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रैक्टिस। भारत एक सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष देश है, मीन्स यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ पर दुनिया के हर एक धर्म को माना जाता है। One can get the message of love and brotherhood for all the religions and culture of India। और भारत का धर्म, भारत के धर्म भी और भारत की संस्कृति भी क्या मैसेज देती हैं, प्यार और भाईचारे का मैसेज देती हैं। Whether it is gathering of faithful bowing in the prayer in the courtyard of mosque or gathering of lamp that light up houses at Diwali, the good cheer of Christmas or the brotherhood of Baisakhi, the religions of India are celebration of shared emotion that bring people together। हमारे यहाँ जितने भी धर्म माने जाते हैं, भले ही वो मॉस्क में मतलब मस्जिद में प्रेयर करनी हो सर झुकाकर, या क्रिश्चियन चर्च में जाकर क्या करना हो, चेयर अप करना हो, या फिर दीपावली के लैम्प को ग्लो करना हो, ये सारी चीज़ें, क्या बैसाखी मनानी हो, ये सारे धर्म जो हैं हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं धर्मों के द्वारा, और हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ हम एक दूसरे के करीब आते हैं। ये धर्म हमें, ये त्यौहार हमें करीब लाते हैं। द कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ ईच रिलीजन इन इंडिया is making this land popular among the tourists worldwide। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो परंपराएं हैं अनेक धर्मों की, इसकी वजह से क्या है, हम दुनिया में जो है सब जगह के टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं। बुद्धिज़्म। At present, Buddhism is one of the major world religion। The philosophy of Buddhism is based on the teaching of Lord Buddha, Siddhartha Gautama, 563 and 483 BC, a royal prince of Kapilvastu। India, after originating in India,
Buddhism spread throughout the Central Asia, Sri Lanka, Tibet, Southeast Asia, as well as East Asian country of China, Mongolia, Korea, Japan and Vietnam. बुद्धिज़्म जो है आज दुनिया का एक बहुत ज़्यादा लोगों का मानने वाला धर्म है। और बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो उसके में क्या है, लॉर्ड बुद्धा जो हैं, भगवान बुद्ध, जो कि कौन थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। कब हुए थे, 563 में पैदा हुए थे और 483 BC में डेथ हुई। एक रॉयल प्रिंस थे, कहाँ के, कपिलवस्तु के, जो उस समय कहाँ था, इंडिया में था। अभी कहाँ है, नेपाल में है ये। और इसकी जो बुद्धिज़्म की जो बुद्धिज़्म था वो भारत से होते हुए दुनिया के कई देशों में, जैसे कि सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया और इसके साथ साथ कुछ ईस्ट एशियन कंट्री में फैला, जैसे चाइना में, मंगोलिया में, कोरिया में, जापान में और वियतनाम में ये धर्म फैला। Christianity is the one of the prominent religion in India. प्रोमिनेंट होता है, प्रमुख धर्म है। ईसाई धर्म भी एक प्रमुख धर्म है। क्रिश्चियनिटी किसको बोलते हैं, ईसाई धर्म को। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 25 मिलियंस क्रिश्चियंस इन इंडिया। और आज की तारीख में 25 मिलियंस क्रिश्चियन जो हैं वो भारत में रहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया is more than the entire population of Australia and New Zealand or total population of a number of countries in Europe. और जितने लोग यहाँ रहते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कुल जितनी आबादी है उतने ही क्रिश्चियंस जो हैं इंडिया में रहते हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की जितनी आबादी है उतने जो है उससे ज़्यादा लोग जो हैं भारत में ईसाई हैं। और यदि हम ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप के जिनमें वहाँ की जो आबादी है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं। Hinduism is the oldest religion in the world. Hinduism is the world's third largest religion after Christianity and Islam. सबसे पुराना धर्म है संसार का, वर्ल्ड का, हिंदुइज्म। हिंदू धर्म क्या है, सबसे पुराना धर्म है। हिंदुइज्म इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरे नंबर पे दुनिया में पाया जाने वाला धर्म है हिंदू धर्म। हिंदुइज्म इज़ द डोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया वेयर हिंदूज फॉर्म अबाउट 84% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हिंदुइज्म जो है भारत का एक प्रमुख धर्म है। टोटल जो लोग यहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन जो है उसका 84% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदुइज्म इज़ ऑल्सो नोन एज सनातन धर्म और एवर लास्टिंग रिलीजन। हिंदू धर्म को माना जाता है, क्या कहा जाता है, सनातन धर्म कहा जाता है, या कहते हैं कभी ना खत्म होने वाला धर्म है। इस्लाम, one of the prominent religion of India, Islam form about 12% of India population. भारत का एक प्रमुख धर्मों में से एक और धर्म है, वो है इस्लाम। लगभग 12%, यहाँ लिखा है, पहले हमने पढ़ा था 13% लोग हैं वो किसको मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले इंडिया में हैं। Though India contact with Islam had begun much earlier, the real push came in the 8th century when the province of Sindh was conquered. वैसे तो इस्लाम पहले आ गया था भारत में, काफ़ी पहले, लेकिन जब सिंध प्रांत को, प्रोविंस होता है, प्रांत को कॉन्कर किया, जीता, किसने, अरब ने जीता था, तब हिंदू धर्म, वो मुस्लिम धर्म या इस्लामिक धर्म का प्रवेश भारत में हुआ। Though the Muslim form only 12% of total population of India, but the influence of Islam on Indian society is much stronger. यद्यपि क्या है, केवल 12% लोग ही, पॉपुलेशन जो है उसकी केवल 12% लोग जो हैं वो
मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसका प्रभाव अगर भारतीयों में देखें, जो भारतीय मुसलमान हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब जो भी मानने वाले लोग हैं अपने धर्म को बिल्कुल कट्टरता के साथ मानते हैं। जैनिज्म, Jain formed less than 1% of Indian population. For centuries, Jains are famous as a community of traders and merchants. जैन धर्म को मानने वाले जो भारतीय आबादी है उसमें केवल 1% लोग ही जैन धर्म को मानते हैं। और देखा जाए तो जैन धर्म जो है वो फेमस है, उसकी कम्युनिटी फेमस है। वो क्या थे? ट्रेडर और मर्चेंट, व्यापारी हुआ करते हैं जैन धर्म को मानने वाले जनरली लोग। The state of Gujarat and Rajasthan have the highest concentration of Jain population in India. भारत में जैनिस कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। The Jain religion is traced to Vardhaman Mahavira, the great hero, 599 to 527 BC। और जैन धर्म जो है उसको स्टेब्लिश करने वाले फाउंडर जो हैं जैन धर्म के, वो थे वर्धमान महावीरा। कब किया था? 599 वे, ठीक है ना। सिखिज्म, सिख फॉर्म अबाउट 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजन। सिखिज्म इज यंगर रिलीजन। सिख जो है भारत में 2% सिख पाए जाते हैं, और यदि हम देखें तो सबसे यंग रिलीजन है। मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको आए हुए। द वर्ड सिख मीन्स डिसिपल, और द सिखिज्म इज एसेंशियल द पाथ ऑफ डिसिपलशिप। सिख धर्म जो है वो किसका है? वो शिष्य परंपरा पे विश्वास करता है। सिख का मतलब होता है शिष्य, और ये क्या है? इसका जो रास्ता है वो क्या दिखाता है? शागिर्दी या, ठीक है, अनुयायी। जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? सिख धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। द ट्रू सिख रिमेन्स अनअटैच्ड टू द वर्ल्डली थिंग। और ये माना जाता है कि जो सच्चा सिख है उसको दीन दुनिया से उसका कोई भी मोह नहीं है, वो उन सब से दूर है। जोरिस्ट्रियन, जोरिस्ट्रियन मतलब होता है पारसी धर्म को मानने वाले। Though the total numbers of Zoroastrians in India population is very less, yet they continue to be one of the important religions community of India. बहुत कम है जोरिज्म को मानने वाले, जोरिस्ट्रियन जो है वो बहुत कम है भारत में, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ मानने वाले लोग पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, there were around 70,000 members of Zoroastrian faith in India. लगभग अगर 2001 में की बात करें, उस समय गणना हुई थी, तो 70,000 लोग जो हैं वो पारसी धर्म को, जोरिस्ट्रियन फेथ को मानने वाले लोग इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ द पारसीज, उनको जोरिस्ट्रियंस को क्या कहा जाता है? पारसी भी कहा जाता है। लिव इन महाराष्ट्र, मेनली इन मुंबई एंड द रेस्ट इन गुजरात। या तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? मुंबई में, और या फिर गुजरात में रहते हैं। तो स्टूडेंट, this is the end of this video. Learn this chapter thoroughly. Have a nice day. Goodbye.